Let us discuss the question number 29th of exercise 14. Question says in the given figure, ये जो आपका फिगर दिया गया इसमें ए ट्रायंगल ए बी सी हैज़ बीन गिवन इन विच, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, क्लियर है, जिसमें कि ए बी इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर है, दिस वन, ए सी इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर है एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है उसके तीनों साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फर्दर कहता है ऑन बेस बी सी, जो ट्रायंगल का बेस बी सी है, दिस वन बेस बी सी, इस पे क्या किया गया है, ए पैरेललोग्राम डी बी सी ई एक पैरेललोग्राम है ऑफ द सेम एरिया, जिसका कि एरिया सेम है किसके, एज दैट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जिसका कि एरिया मतलब किसका एरिया, जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया गया है डी बी सी ई, उसका एरिया जो है सो सेम है ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के, ओके। फाइंड द हाइट डी एल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो जो ये हाइट है आपका डी एल, दिस वन इज हाइट डी एल किसका, तो इस पैरेललोग्राम का डी बी सी ई का जो हाइट डी एल है वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल एक स्केलन ट्रायंगल है क्योंकि इसमें कोई भी साइड का जो मेजरमेंट है वो इक्वल नहीं है, सारे अनइक्वल हैं। एक है आपका 7.5, दूसरा है 6.5 और थर्ड वन है 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल के, वो अनइक्वल हैं। तो यहाँ पे हम हेरोन्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, ओके। लेट ए इक्वल्स टू बी सी को हम ए मान लेते हैं, तो बी सी का मेजरमेंट कितना है 7 सेंटीमीटर। बी इक्वल्स टू हम ए सी को मान लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू हम मान लेते हैं ए बी को, राइट। तो ए बी का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एस निकाल देंगे, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो यहाँ से हो गया आपका 7 प्लस 6.5 प्लस 7.5 अपॉन 2 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6 हो गया आपका 13 और प्लस 7 हो गया आपका 20 और 0.5 हो गया 1। कहने का मतलब ये हो गया आपका 21/2। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर, ओके। अब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा आपका हेरोन्स के फार्मूला से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ओके। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एस का मेजरमेंट कितना है 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये हो जाएगा अंडर रूट एस की वैल्यू रख दीजिए 10.5 इंटू 10.5 माइनस ए की वैल्यू 7 है, फिर 10.5 माइनस बी की वैल्यू 6.5 है, फिर 10.5 माइनस सी की वैल्यू आपका 7.5 है, राइट। इक्वल्स टू 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 माइनस 7, ये हो गया आपका 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 माइनस 6.5, ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 माइनस 7.5, ये हो गया आपका 3 हो गया। चलिए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 10.5 को हम कितना लिख सकते हैं 105 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर रहेगा, इंटू 35/10 लिख सकते हैं, इंटू 4 इंटू 3। अब चलिए ऊपर वाले को हम फैक्टराइज करते हैं, तो 105 को कितना लिख सकते हैं 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 35 हो गया। तो 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, 35 को कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, इंटू 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 हो गया। नीचे हो गया आपका डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10, राइट। यहाँ से हम देखिए नीचे में आपका 10 इंटू 10 है, तो ये भी रूट के अंदर ही है, तो जब ये बाहर आएगा तो सिंगल 10 बचेगा। ऊपर में देखिए यहाँ पे 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ 2 3 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा,
मल्टीप्लाइड बाय 5 कितने हैं 1 और 1 2 है, तो ये हो जाएगा 1 5 बाहर हो जाएगा। 7 भी आपका 2 है तो एक 7 बाहर हो जाएगा। 2 भी 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 2 ज़ा 10 हो गया एंड 2 से 2 कैंसिल। 7 3 ज़ा हो गया आपका 21। ओके, सिंस एरिया ऑफ triangle ABC equals to area of parallelogram DBCE, therefore area of parallelogram DBCE हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। और ये एरिया है तो यूनिट क्या होगा इसका, स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब BC इंटू DL। ये हो गया आपका BC इंटू DL इक्वल्स टू 21। अब यहाँ से देखिए BC का वैल्यू दिया गया है, क्योंकि BC क्या है, इस ट्रायंगल का भी एक साइड है और BC का मेजरमेंट दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू DL लिखेंगे हम, इक्वल्स टू 21 हो गया। यहाँ से DL हो गया आपका 21/7 हो गया। 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू 3, देयरफॉर DL इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। और DL ही हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।